ऑफलोड टैप चेंजर। इंटरव्यू में अक्सर ऑनलोड टैप चेंजर और ऑफलोड टैप चेंजर इन दोनों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभार इन दोनों के डिफरेंस के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत से कंपनियों में इंटरव्यू के दौरान। तो दोस्तों, इसमें से ऑफलोड टैप चेंजर के बारे में बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो रॉन्ग आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन का कि जब उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अंडरस्टैंड यू बाय ऑफलोड टैप चेंजर, ऑफलोड टैप चेंजर से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस टैप चेंजर का नाम है ऑफलोड टैप चेंजर, तो बहुत से कैंडिडेट्स खास करके जो फ्रेशर डिप्लोमा के या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं वो अक्सर मिसकंसेप्शन का शिकार होते हैं, क्योंकि वो जवाब में ये कहते हैं कि ऑफलोड टैप चेंजर के ज़रिए ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज वेरी किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जब ट्रांसफार्मर का लोड स्विच ऑफ हो, जब हम ट्रांसफार्मर का लोड स्विच ऑफ करते हैं, तभी हम ऑफलोड टैप चेंजर के ज़रिए ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज टैप चेंज करके वेरी कर सकते हैं। इस टैप चेंजर के नाम से ही मिसकंसेप्शन या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ऑफलोड टैप चेंजर। बहुत से कैंडिडेट इससे ये समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर को लोड से डिसकनेक्ट करके या ट्रांसफार्मर को नो लोड पे ऑपरेट करवा के इसमें टैप्स चेंज किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। यस माय फ्रेंड, ऑफलोड टैप चेंजर का एग्जैक्टली और करेक्ट मीनिंग ये है कि इसमें ट्रांसफार्मर को, चाहे वो लोडेड हो या अनलोडेड हो, उसे सप्लाई से डिसकनेक्ट कर दिया जाता है, स्विच ऑफ कर दिया जाता है उसका इनपुट सप्लाई, इनपुट वोल्टेज। तब उसकी टैपिंग्स चेंज करके आउटपुट वोल्टेज वेरी किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ लोड। और वहीं ऑन लोड टैप चेंजर में हमें फैसिलिटी ये होती है कि हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई सिस्टम से कनेक्टेड होने के बावजूद भी उसका आउटपुट वोल्टेज इस टैप चेंजर के ज़रिए वेरी कर सकते हैं। और वहीं ऑफलोड टैप चेंजर में हमें ट्रांसफार्मर को सबसे पहले सप्लाई सिस्टम से डिसकनेक्ट करके उसे ऑफ कंडीशन में रखना होता है, फिर उसके टैप्स हम चेंज कर सकते हैं। ऑफ लोड टैप चेंजर। अब आप कहोगे कि फिर इस टैप चेंजर को ऑफ लोड टैप चेंजर क्यों कहा जाता है, कि जैसा आपको पता है और मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाया था कि ट्रांसफार्मर सप्लाई सिस्टम पर लोड की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर जो लोड है वो ट्रांसफार्मर है ऑफ लोड। यहाँ पर ट्रांसफार्मर को सप्लाई सिस्टम से डिसकनेक्ट किया जाता है, मतलब लोड ऑफ किया जाता है, तब टैपिंग्स चेंज की जाती है। इसीलिए इस टैप चेंजर को ऑफ लोड टैप चेंजर कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है एक्सटर्नल ओरल्स में या फिर इंटरव्यू में, तो आपको इसका आंसर ये देना है कि ऑफलोड टैप चेंजर के ज़रिए हम ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। बट कब? जब ट्रांसफार्मर सप्लाई सिस्टम से या सप्लाई से डिसकनेक्टेड हो। व्हेन ट्रांसफार्मर डिसकनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई, देन वी कैन चेंज इट्स आउटपुट वोल्टेज थ्रू दिस ऑफलोड टैप चेंजर। तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे आपसे आज शेयर करना था। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।